हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई एनएमडीसी की शानदार चल रही होगी। और पढ़ाई अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो फॉर्म आप सबने भर दिए होंगे। अभी आप अपनी पढ़ाई है उसको अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दीजिएगा। मन लगा के पढ़ना, और ख़ास तौर से जो फील्ड अटेंडेंट वाले बच्चे हैं आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। किसी के बहकावे मत आना, क्योंकि फील्ड अटेंडेंट की जो वैकेंसी है वो 8th बेस पे और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है। तो अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा। सही तरीके से सही मार्गदर्शन के साथ में फोकस करके पढ़ाई करोगे तो ही आप यहाँ से सिलेक्शन निकाल पाओगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं फील्ड अटेंडेंट का सर काम क्या होता है, इसकी सैलरी क्या होती है, और एग्जाम होने के बाद में जो फिजिकल होता है उसके अंदर क्या करवाया जाता है। वैसे तो अलग अलग ट्रेड के बच्चे, जो मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले बच्चे हैं वो भी पूछ रहे हैं, फील्ड अटेंडेंट वाले भी पूछ रहे हैं, हेम ऑपरेटर मैकेनिक वाले भी पूछ रहे हैं। तो एक एक करके अपन जो इन्फॉर्मेशन है जुटा रहे हैं। तो आज सबसे पहले फील्ड अटेंडेंट के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली 2022 की भर्ती थी मेरे हिसाब से, जिसमें मेंटेनेंस असिस्टेंट अपना एक स्टूडेंट है पढ़ के लगा, तो उसके साथ मैंने बातचीत की और उसके बाद में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसने शेयर की। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मैंने अपने बेस पे नोटिफिकेशन के आधार पे लेके आऊँ। एक एक करके अपन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप जब यूट्यूब पर भी देखोगे तो बहुत कम देखने को मिलेगी। फिजिकल में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये डिस्क्लोज ही नहीं करते, ओपन ही नहीं करते, है ना। वर्क प्रोफाइल वगैरह, सैलरी, है ना, आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहता है, ट्रेनिंग पीरियड रहता है, उसके अंदर क्या आपको सैलरी मिलती है, उसके बाद में आपको क्या सैलरी मिलती है, सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात कर लेंगे। बाकी देखिए, जितने भी बच्चे हैं सबके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ताकि वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन ज्वाइनिंग तक मिलती रहे। और बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे जो यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही है उनकी पीडीएफ ऑब्जेक्टिव पर्सन वहां पे हम शेयर करते हैं, और क्विज वगैरह भी वहां पे शेयर करेंगे। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उसको आप व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना। आप चाहो तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी देखो, यहाँ पे 70% आपका जो वेटेज है ना फील्ड अटेंडेंट में, वो आपका जीके वाला पर्सन रहने वाला है। और 70% में आप मान के चलिए 55 to 60% है वो लोकल जीके का पोर्शन रहने वाले हैं। तो तुषार सर है जो कि खुद छत्तीसगढ़ से लाइव बैच चला रखा है सिलेक्शन बैच के नाम से, अपना जो मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। दिल्ली का इवनिंग में 7 बजे से एप्लीकेशन पे लाइव क्लास होती है, जिसके अंदर आपको लोकल जीके की बात करें छत्तीसगढ़ की, चाहे इंडिया जीके की बात करें, अपने हिसाब से वो सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से करवाएंगे। थ्योरी की बात हो, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव की बात हो, उसके बाद में आपके जो पीडीएफ की बात हो, उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह, यानी कि प्रॉपर सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हमने डिस्काउंट ऑफर भी यहाँ पे रखा हुआ, 599 रुपए प्राइस रखी थी। उसके बाद में बच्चों की डिमांड थी कि सर कुछ और डिस्काउंट दीजिए, हमारे पास में पैसे है नहीं। तो आपको एक कूपन कोड में आपको बता देता हूँ, NMDC25 कैपिटल लेटर में अप्लाई कर दीजिएगा। 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर है वो अभी चल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको मात्र 499 रुपए सारी चीजें, लाइव क्लासेज है ना, पीडीएफ नोट्स है, ऑब्जेक्टिव पर्सन है, टेस्ट सीरीज है, सब चीजें आपको कंप्लीट तैयारी यहाँ पे करवा दी जाएगी। बहुत अच्छा ये सर है वो पढ़ा रहे हैं। बाकी जो अलग अलग ट्रेड वाले बच्चे, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, हेम मैकेनिक ऑपरेटर ट्रेड है, उनके लिए अपन ने अलग से बेस दे रखे, सब चीजें आप एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। यहाँ पे आपको सैलरी क्या मिलती है ना, प्रोबेशन पीरियड में आपको क्या सैलरी मिलेगी, उसके बाद में आपको क्या सैलरी मिलेगी, उन सब चीजों के बारे में। देखो, एक्चुअल में यहाँ पे जो मैंने पे स्लिप ले रखी है ना, वो जो अपना बच्चा जो स्टूडेंट है मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिक वाला, उसकी तरफ से ये शेयर की गई है। और बाकी यहाँ पे देखो, ट्रेनिंग का जो पीरियड है ना, लगभग 18 महीने का होता है। तो उसमें सेम सैलरी मिलती है दोनों को ही, फील्ड अटेंडेंट को ही, मेंटेनेंस असिस्टेंट को भी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें भी, आपको ट्रेनिंग पीरियड होता है उसके दौरान आपको क्या मिलता है। तो देखो, ट्रेनिंग पीरियड के 2 भाग होते हैं। स्टार्टिंग के जो 12 महीने होते हैं उसके लिए अलग सैलरी होती है थोड़ी सी, और अगले जो 6 महीने होते हैं उनके लिए थोड़ी सैलरी के अंदर अंतर रहता है। तो स्टार्टिंग के जो 12 महीने होंगे ना, उसके अंदर आपकी जो सैलरी है वो 18,000 आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। उसके बाद में एनएमडीसी पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन करके 1440 रुपए, उसके बाद में पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन करके 2100 रुपए, इस हिसाब से करके आपका टोटल 21,600 रुपए बनता है। ठीक है, ओवर टाइम होता है, ये भी डबल मिलता है। अगर आपसे ओवर टाइम करवाया जाता है तो वो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी आपको मिलता है। बाकी अलाउंसेज है वो ट्रेनिंग के बाद ही
मिलते, पहले नहीं मिलते। उसके बाद कुछ डिडक्शन यानी कि कटौती वगैरह हो करके ट्रेनिंग पीरियड में स्टार्टिंग का अगर अपन देखें 12 महीने का जो टाइम पीरियड होता है 16,775 रुपए 2022 वाली भर्ती वाले बच्चों को मिल रहा है। तो मान के अंदर मोटा मोटी आप मान के चलिए लगभग 16,000 रुपए स्टार्टिंग के 12 महीने आप मंथली आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें ओवर टाइम करवाएंगे तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा रहेगा। उसके बाद अगले जो 6 महीने रहेंगे उसमें आपको 500 रुपए और बढ़ जाएंगे, यानी कि लगभग 16,500-17,000 के आसपास में अप्रोक्स मान के चलिए। तो ये सब चीजें होती है आपकी स्टार्टिंग का जो आपका टाइम पीरियड होता है उसके दौरान। उसके बाद में देखो जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें छुट्टी की बात करें तो हाफ पे लीव होती है, यानी कि 10 आपको ये मिल जाएगी। हॉलीडे ऑप्शनल होता है, ये भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में ईएल होती है, यानी कि टोटल मिलाकर के आप देखो 29, 30, 31 के आसपास में ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको छुट्टी मिल जाएगी। और ट्रेनिंग के बाद में लगभग आपकी 45 से 50 दिनों की छुट्टी बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी हॉलीडे छुट्टियां हो गई। और जो ओवर टाइम होता है आप चाहो तो डबल उसका पेमेंट भी ले सकते हो, और आप चाहो तो उसको छुट्टियों में कन्वर्ट भी करवा करके घर वगैरह जहां पर भी आपको जाना तो वो सब आप करवा सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग के बाद में अगर अपन बात करें ना तो ट्रेनिंग के बाद में देखो आपकी ट्रेनिंग के बाद में आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी ना वो रहेगी आपकी 18,100 रुपए। कितनी रहेगी फील्ड अटेंडेंट की? 18,100 रुपए आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। उसके बाद में आपको डीए मिलेगा जो कि लगभग अभी एनएमडीसी के अंदर 50% के आसपास चल रहे हैं। आपका जो कंप्लीट भर्ती प्रोसेस होगा लगभग 1 साल का टाइम लग जाएगा, तो लगभग 60% उसको मान के चलिए, है ना। तो 60% यानी कि 10,000 उसके अंदर और जोड़ दीजिए, है ना। तो आपका लगभग हो जाएगा ये 28,000 रुपए। उसके बाद में 4 से 5,000 रुपए ये आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेज वगैरह वो सब चीजें मिल जाएगी। तो यानी कि ऑल ओवर अगर अपन बात करें तो आपकी जो सैलरी है 33,000 से लेकर के 35,000 रुपए के आसपास में इन हैंड आपको सैलरी मिल जाएगी। और रहने के लिए क्वार्टर वगैरह सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, मेडिकल वगैरह की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। और हर साल लगभग 19,000 रुपए आपको ड्रेस अलाउंस के रूप में आपको मिल जाएंगे। तो ऑल ओवर अगर देखें तो आपको और आपकी फैमिली के लिए सब मेडिकल वगैरह प्रॉपर चीजें, रहने के लिए सुविधा, एजुकेशन का अलाउंस वगैरह और ड्रेस का अलाउंस वगैरह, उसके बाद लगभग 35,000 रुपए के आसपास में इन हैंड सैलरी ऑल ओवर अगर अपन देखें तो सब कुछ बहुत अच्छा है। और कई बच्चे पूछते हैं कि प्राइवेट जॉब है या फिर गवर्नमेंट जॉब है। बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ये मान के चलिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू कंपनी है। उसके बाद में बात आती है वर्क प्रोफाइल की, यानी कि किस प्रकार का यहाँ पे काम रहता है। देखो फील्ड अटेंडेंट यानी कि जो अफे बोलते हैं इसको नॉर्मल शॉर्ट भाषा के अंदर, अफे का जो काम होता है एक तरीके से मान के चलिए आप होते हो हेल्पर। क्या होते हो आप? हेल्पर होती हो। ये कोई भी काम होता है ना उसमें असिस्टेंट के रूप में आपको काम करना होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन है तो कहीं पे काम करने के लिए जा रहा है तो उसको टूल वगैरह प्रोवाइड करवाना, है ना। गाड़ी के अंदर कोई सामान लोड करवाना तो उसकी हेल्प करना। वहां पे जब काम कर रहा है तो जैसे कि मान लीजिए कि बड़ी मशीनों के साथ में काम कर रहा है, ड्रिलिंग वगैरह का काम कर रहा है तो वायर वगैरह उनको सही तरीके से रखना, यानी कि असिस्टेंट का काम होता है। उसके बाद में कई बड़े अधिकारी के साथ में अगर आप जाते हो तो सैंपलिंग वगैरह कलेक्ट करने का इस प्रकार का आपका काम रहता है। यानी कि ऑल ओवर देखो टूल्स वगैरह हैंडल करने का, थोड़ा बहुत सामान लोडिंग वगैरह करने का, और वहां पे जो भी टेक्नीशियन काम करेगा उसकी हेल्प करने से संबंधित काम रहता है। बड़ा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खतरनाक काम रहेगा और लेबर की तरह बस लगे रहेंगे, वो चीज नहीं है। 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी, बहुत अच्छी चीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भले ही हेल्पर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की आजकल नौकरियां मिल भी कहां रही है। रेलवे ग्रुप डी की नौकरी है ना, इससे कम आपका वर्कलोड यहां पे रहेगा। इस प्रकार की चीजें मेरे सामने आई है। ठीक है, तो वर्कलोड में और वर्क प्रोफाइल में कोई यहां पे दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये चीज आपको उम्मीद है समझ आ गई। उसके बाद में है ना ये अपना सिलेक्शन बैच वगैरह है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब लिंक मिल जाएगी। और देखो तैयारी करने के लिए बहुत सारे बच्चे सर पीडीएफ दे दो, ये दे दो, देखो पीडीएफ वगैरह से यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 8th लेवल की वैकेंसी है, कंपटीशन रहेगा। तो अच्छे टीचर के साथ में आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, चीजों को मैप की हेल्प से समझना पड़ेगा। उसके बाद में प्रॉपर ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाने पड़ेंगे। उसके बाद में एग्जाम से पहले आपको प्रॉपर टेस्ट के साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब जाकर के इतनी मेहनत करोगे तो आप एग्जाम के लायक बनोगे, एग्जाम देने के लायक और सिलेक्शन के लायक है। बाकी अधूरी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। पीडीएफ से तो बहुत सारे पढ़ रहे हैं, ऐसे सिलेक्शन इतने इजीली होते नहीं एक्चुअल, अगर मैं आपको बात बताऊं तो। ठीक है, उसके बाद में जो आपका ये है कि है ना एप्लीकेशन की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। उसके बाद ये आता है कि फिजिकल में क्या करवाया जा रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिजिकल में देखो जैसा कि उसने बताया भी एग्जैक्ट तो उसका पता नहीं था, लेकिन बोला कि सर 200 से लेकर के 300 मीटर के आसपास में रनिंग करवाई जाती है। रनिंग करवाई जाती है। ये जो रनिंग होती है ना 25 केजी 25 केजी वेट के साथ में करवाया जाता है। और ऐसा नहीं कि सर हाँफते हुए वो भाग ही रही, ऐसा कुछ नहीं
नहीं होता, नॉर्मल यानी कि तेज गति से चलते हैं उस टाइप का होता है। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं उसको क्वालिफाई कर जाते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है। तो सर बोले कि अच्छी तैयारी जो बच्चा कर लेता है पेपर के अंदर मेरिट में आ जाता है, तो फिजिकल में बाहर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो 25 kg वेट के साथ में 200 से 300 मीटर की दूरी है वो आपको तय करनी है, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। हैंडीकैप होंगे उनके ये सब चीज़ें होती नहीं, गर्ल्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें होती है। इससे और ज़्यादा ना ये खुद भी डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पेपर की आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। आपकी पोजीशन है, आपको लेकर के ऐसा नहीं कि हम लेबर की तरह काम करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आपका काम रहेगा, जिम्मेदारी आपकी कुछ नहीं रहेगी। जितनी छोटी पोस्ट होती है उतनी ही जिम्मेदारी कम होती है। 8 घंटे आपने काम कर लिया, उसके बाद चाहे कुछ भी हो रहा है आपको अपनी सैलरी है वो मिलेगी। सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से मिलेगी, मेडिकल वगैरह, बोनस वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। और परमानेंट आपकी 60 साल तक नौकरी रहने वाली है। अच्छी ग्रीनरी के साथ में इनकी कॉलोनियाँ बनी रहती है, वहाँ पे आपको रहने के लिए, फैमिली के लिए क्वार्टर वगैरह सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। तो उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। ये एक्चुअल चीज़ें हैं और कुछ आपको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा। तो बिल्कुल इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में ले करके ना, बहुत सारे लोग गलत चीज़ें फैलाते हैं, वहाँ पे ये हो जाता है वो हो जाता है, कुछ भी नहीं है। नौकरी लगने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की कोई दखलंदाजी नहीं है। बस आपको करना है कि इसकी बेहतर तैयारी करनी है। फील्ड अटेंडेंट वाले बच्चे 70% वेटेज आपका जीके का रहने वाला है, जिसमें लोकल जीके है वो मतलब क्या है कि ज़्यादा पूछा जाएगा, तो उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक करना, आपके ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनके साथ में शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें इसकी अपन ने क्लासें दे रखी है, तो वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।